देखिए दोस्तों, कल हम भारतीय तिरंगे का बांग्लादेश में जो अपमान किया जा रहा था उससे रिलेटेड फुटेज और वीडियोस देख रहे थे और उसे देख सच में बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसे कैसे देश भारत के एहसानों को भूलकर भारतीय ध्वज का अपमान कर सकते। खासकर नई पीढ़ी जिन्हें भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में सब पता है, फिर भी वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकते। ये सच में बर्दाश्त के बाहर है। और जब मैं ये फुटेज देख रहा था तो सच में दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहे थे कि भारतीय ध्वज का इतनी गंदी तरीके से अपमान किया जा रहा है, फिर भी भारत सरकार इतना मौन क्यों धरी बैठी है। क्यों कुछ कठोर कदम बांग्लादेश के खिलाफ नहीं उठाए जा रहे। जब भारत के डॉक्टर्स बांग्लादेशियों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं तो फिर भारत सरकार क्यों कड़े कदम नहीं उठा रही। लेकिन मेरी ये सारी शंकाएं तब दूर हुई जब मैंने आज की ये खबर पढ़ी। देखिए, आपको स्क्रीन पे जो आर्टिकल दिख रहा है उसमें कितनी बढ़िया और एक्शन भरी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के बाद अब भारत सरकार ने भी बांग्लादेश जाने वाले लिमिटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बंद कर दिए हैं। जी हाँ, टोटल बैन। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर ही हर साल 500 करोड़ की जेनेरिक दवाइयाँ बांग्लादेश को ऐसे ही फ्री में देता है, दान कर देता है, उनके पैसे भी नहीं लिए जाते। लेकिन अब इस खबर के मुताबिक बांग्लादेश को किसी भी तरह के लिमिटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। जानकारी के अनुसार भारत ने कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स यानी हृदय संबंधित औषधियाँ, एंटी कैंसर ड्रग्स, पेन मैनेजमेंट ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स ड्रग्स की सप्लाई बांग्लादेश के लिए पूर्णतः रोक दी है। और इसकी सप्लाई फिर कब शुरू होगी इसकी कंफर्म डेट भी नहीं दी गई। भारत सरकार ऐसा करने पे इसलिए भी मजबूर हुई क्योंकि एक तो भारत के लोगों का गुस्सा उमड़ रहा था, ऊपर से बांग्लादेश अपने आप को भारत से ऊपर देखने लगा था, भारत को जानबूझकर टॉर्चर कर रहा था। इसीलिए ये कदम उठाने जरूरी हो गए थे। और देखना दोस्तों, अब बांग्लादेश के इसे गिड़गिड़ाते भारत के पास आएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100 में से 80% बांग्लादेशी अपने इलाज के लिए भारत ही आते हैं और भारतीय दवाइयों पर ही उनके यहाँ ऑपरेशन किए जाते। यूरोप, चीन और अमेरिका से बांग्लादेश मेडिसिन इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि वो भारतीय दवाइयों से 2 गुना महंगी है, जिससे इलाज का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि मेडिसिन हो या इलाज, इन चीज़ों के लिए बांग्लादेश के लोग पूर्णतः भारत पे ही निर्भर है। और आज उसी निर्भरता पर भारत ने बड़ा प्रहार कर दिया। अब देखते हैं कि ये बांग्लादेशी अपने इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं या चीन। जय हिंद।